9 मई को इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो उस कमरे के अंदर जाएं जहां से उनको अगवा किया गया। ये प्री प्लान था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं खान साहब के साथ था। वकला के ऊपर डंडे बरसाए गए, वकला के ऊपर जो है जहर फेंका गया, आंखों के अंदर इस तरह का मटेरियल फेंका गया कि वो नजर ना आए, और खान साहब को वहां से अगवा किया गया। मैं अदालत के अंदर जाकर पेश हुआ और वकील पेश हुए। हमने ये इस्तदा की कि खान साहब की हाजिरी कोर्ट के अंदर लगाई जा सकती है। गेट पर खान साहब व्हील चेयर के ऊपर थे। खान साहब को मजबूर किया गया कि वो उधर जाएं। यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए अमला हाई कोर्ट का पहुंच जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन खान साहब को मजबूर किया गया और कमरे के अंदर से अगवा किया गया। ये सोची समझी साजिश थी। सारा दिन हम अदालत के अंदर खड़े रहे। रात को 10 बजे चीफ साहब कहते हैं कि ये कानूनी ऑर्डर है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि तोशाखाना केस के अंदर जो हमने दरखास्त दी थी कि खान साहब की दरखास्तें जो हैं, दरखास्त जो है वो वापस लेने की इजाजत दी जाए, वो दरखास्त वापस हो जाती तो कभी भी ये ना होता जो खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर के जरिए इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में लाहौर में उनके घर में घुस के बेडरूम के दरवाजे तोड़कर उनकी बीवी के साथ बदतमीजी करके खान साहब को वहां से अगवा किया गया। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रायल चलता रहा है। जिस तरह से अदालतें वहां पर ट्रायल चलाती रही हैं, हम बार बार कहते रहे कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ओपन हो दुनिया देखे। ये इसलिए चलाया गया था कि छुपाकर खान साहब को सजाएं दी जाएं, और चीफ साहब तमाम अदालतें इसके ऊपर खामोश रहीं। क्यों खामोश रहीं? क्योंकि वो चाहती थी कि अंदर अदालतें जाकर लगें, छुपा के सजाएं सुनाई जाएं और खान साहब को जेल में रखा जाए। और यही वजह है कि साफियों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि आप जाकर ओरिजिनल हकायक रिपोर्ट ना करें। आज कोई साफे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, फिर भी केस चल रहा है। आज उसकी कोई डिक्लासिफाइड कॉपी मौजूद नहीं है, फिर भी केस चल रहा है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि खान साहब को गिरफ्तार करके अटक जेल ले गए। किस कानून के तहत ले गए? हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के बावजूद 2 महीने तक दरखास्त लटकाई जाती रही। खान साहब की जान के हवाले से हमें खदशात थे, हमने दरखास्त दी, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये सारी चीजें मैं आपके सामने ये गिनवा रहा हूं कि खान साहब के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ क्या क्या जुल्म जबर किया गया अदालतों की तरफ से, जिसकी कड़ियां इस 6 जजेस के लेटर के साथ किस तरह मिलती हैं और किस तरह मोर साबित करती हैं, वो आपके सामने मैं सारी चीजें रख रहा हूं। इसके अलावा लोगों को अगवा किया गया। अदालतों ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे तो आपको अंदर रखा जाएगा। लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों के घरों में उनकी बीवियों के बेडरूम तक घुस के उनको गिरफ्तार किया गया। क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन हुआ? क्योंकि ऊपर से एजेंसियां प्रेशराइज करती थी। वो कहती थी कि किसी सूरत आपने इनके केसेस नहीं सुने। अगवा होने का उनको पता था जजेस को, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि वो ओपनली बाहर आकर नहीं कर रहे थे कि एक जज के साथ कोई ज्यादती होती है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपके सामने है कि लास्ट टाइम ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से निकाला गया, उन्होंने इंटरनल तौर पर चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर खामोशी जाहिर की। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को आगाह किया किस तरह से इदारे हमें मजबूर कर रहे हैं, हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश रहे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टिकटों के हवाले से, खान साहब से मुशावरत के हवाले से, उस वक्त जो है खान साहब ने कहा कि मुझे लीगल टीम जो है, जो हमारे पॉलिटिकल रहनुमा है वो मिलने आए, लेकिन इजाजत नहीं दी गई, सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक नहीं दी गई। अब सेनेट के हवाले से उन्होंने मुशावरत करनी थी, नहीं दी गई। खान साहब को बंद करके बंद कमरे के अंदर गैर कानूनी तौर पर ट्रायल चलाए गए। हम फिलफौर मुतालबा करते हैं कि तमाम केसेस झूठे हैं, तमाम केसेस 9 मई का वाकया सारा जो है वो झूठा है, प्री प्लान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को टारगेट करना था, जो कि सारा एजेंडा ये खत के जरिए एक्सपोज हो चुका है। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम के केसेस खत्म किए जाएं और खान साहब को फिलफौर रिहा किया जाए। यही हमारा पहला और आखिरी मुतालबा है। हम ये भी सदा करते हैं कि तमाम लोगों से कि अगर इसके ऊपर ये फैसला नहीं होता तो तमाम पूरा पाकिस्तान निकले और अपनी आजादी के लिए, अदारों की आजादी के लिए ये निकलना होगा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा, तभी आपका मुल्क, ये अदारे आजाद हो सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये बताओ कि आज एक अदलिया की आजादी की सूरत में हमारे सामने एक चीज आई है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आज इसमें मजीद मौसर फैसले होंगे, जिसमें वकला तहरीक के साथ साथ जो पोलिटिकल लोग हैं, जो पोलिटिकल मूवमेंट है, उसके हवाले से भी आज मुशावरत होगी। जलसों का, जुलूसों का, रैलियों का किस तरह से इनेकाद किया जाए, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वकला की तादाद किस तरह से आकर प्रोटेस्ट डेली बेसिस के ऊपर
किया जाता है, कौन सा टाइम रखा जाता है, किस तरह से लाएअमल बनता है। आज ये मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होती रही और मजीद ये हम जो है वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कौम को यही कहते हैं कि अब ये वक्त आ गया है, अब ये टाइम आ गया है, अब जो आपको एक चांस मिला है इस मुल्क के अंदर अदारों को आज़ाद कराने का, वो एक सुनहरी मौका है। और अब इस पूरी कौम को यकजा होकर अपने इदारों के साथ, अदलिया के साथ, इस अदलिया की हिफाजत के लिए साथ खड़ा होना पड़ेगा और रोड्स के ऊपर निकलना होगा। आखिर में मैं आपके सामने इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनका थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने वो रखनी है, मैंने नोट की हुई हैं जो मैं गुजारिशात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से मैं बताऊं कि बार बार तोशाखाना केस के अंदर वारंट गिरफ्तारी निकाले गए, जमान पार्क ऑपरेशन किया गया। तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने बार बार ये इल्तिजा की कि जज हमायूं दिलावर साहब से उनके केसेस जो हैं ट्रांसफर किए जाएं, लेकिन वो केसेस जो हैं वो ट्रांसफर नहीं किए गए, बल्कि बार बार जो वो नीचे फैसला देते थे उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास करते थे, हम हाई कोर्ट में आते थे, दोबारा अदालत नीचे ट्रायल कोर्ट में उसी जो है वो केस को भिजवा देती थी। जहां पर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट इमरान खान साहब के केसेस के अंदर सारी चीजें करते रहे। ताहिर सिपरा साहब के पास 6 केसेस से हमने अदालत से रजू किया कि उनके केसेस ट्रांसफर किए जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो ट्रांसफर नहीं किए गए। हम ताहिर सिपरा साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके पास खुद पेश हुए, उनको भी कहा कि हम ये केस आपसे सुनवाना नहीं चाहते क्योंकि आपने जमानतें जिस बुनियाद के ऊपर खारिज की हैं तो लिहाजा आप माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने पास केसेस रखे। इसके अलावा 130 से ऊपर इमरान खान के मुख्तलिफ दरखास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यानी कि खास तौर पर चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी हैं। 130 से ज्यादा दरखास्तें अपने पास रखी हैं, दूसरे अदालतों को ट्रांसफर नहीं की गई क्योंकि दूसरी अदालतें जो है मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहती थी, जिसके ऊपर उन्हें धमकाया जाता था, जिसके ऊपर उन तमाम जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह मामला भिजवाया कि हमें एजेंसियां इस तरह से हरासा कर रही हैं, एजेंसियां हमारे बहनोई ब्रदर इन लॉ को उठा रही हैं, एजेंसियां जो है एक जज के घर में कैमरे लगा रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तमाम केसेस अपने पास रखे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि 26 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। आमर फारूक साहब ने भी उन वारंट्स को कैंसिल नहीं किया। 26 घंटे लोगों के ऊपर जुल्म सितम होता रहा, जुल्म जबर होता रहा, खवातीन के ऊपर शेलिंग की गई, डंडे बरसाए गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो अदालत थी जिसने वारंट निकाले थे उसने भी वापस नहीं लिए। खान साहब शोरटी देते रहे कि मैं आने के लिए तैयार हूं। साथ में ये भी कहूंगा कि नवाज शरीफ के बाहर बैठे हुए उसे जमानत भी मिल जाती है, उसके घर कोई ऑपरेशन नहीं होता, चाहे यूसुफ रजा गिलानी का बेटा हो, वही अदालत है, वही वहां पर केस रिगिंग के हवाले से था कि जो वो पकड़ा गया था पैसे देते हुए, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, टारगेट सिर्फ इमरान खान थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से हम बार बार दरखास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखते गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं ऑर्डर किया। खान साहब अपनी सिक्योरिटी के अंदर मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे और आज तक उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ।